ओके। सो आज है हमारा डे 1 वास्तु के महा उपाय, जिसमें हम बेसिक से शुरुआत करने वाले हैं। राइट। ठीक है। सो वास्तु का बैकग्राउंड देखते हैं, इस पे ज्यादा टाइम नहीं गवाएंगे क्योंकि मुझे अभी आपको बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज इसमें दिखानी है, जिसका आप कल और परसों, क्योंकि संक्रांति की हॉलीडे डिक्लेयर की हुई है क्लास पे, तो आप 2 दिन प्रैक्टिस करोगे। इसके लिए मुझे वो होमवर्क आप सभी से करके चाहिए। ठीक है। एक बार अच्छे से समझ लेते हैं वास्तु होता क्या है। ठीक है। वास्तु मतलब क्या है? लैंड हो गया, जमीन हो गई, घर हो गया, कोई भी भवन हो गया। राइट। और शास्त्र मतलब उससे रिलेटेड जो भी टीचिंग्स है, जो शास्त्र है, जो साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग है, जो रूल्स और प्रिंसिपल्स है। ठीक है। तो उसको डिफाइन करने वाली एक जो ये जो ग्रंथ है, वो है ग्रंथ के माध्यम से मिला हुआ वास्तुशास्त्र। अब ये वास्तुशास्त्र कहाँ से आया? तो ये हमारे लेवल तक मुझे कैसे पता चला, मेरे एंसेस्टर्स को कैसे पता चला, ये विश्वकर्मा प्रकाश प्रस्तुत वास्तुशास्त्र की जो पुस्तिका है, ठीक है, जो विश्वकर्मा जी ने लिखी थी, उससे आया हुआ है। लेकिन ये विश्वकर्मा जी के पास कहाँ आया, कहाँ से आया, उनको ये ज्ञान पूरा उनको ज्ञात कैसे हुआ? तो मैंने वेबिनार में शिव जी की और अंधकासुर के फाइट की एक आपको कहानी सुनाई थी। राइट। तो शिव जी के पसीने की बूंद से एक महाकाय जीव उत्पन्न हुआ, जो बहुत भूखा था, और जो उसे पृथ्वी पे सामने मिल रहा था वो खाए जा रहा था। अब ये भूख उसकी शमन करने के लिए वो हो सकता था कि पृथ्वी खा जाए और आकाश पाताल सब खा जाए। तो जो दानव शिव जी के साथ फाइट कर रहे थे, अंधकासुर और उसकी जो सेना थी और शिव जी और उनकी सेना थी, तो वो डर गए कि अगर इन्होंने इस जीव ने तीनों लोग खा लिए तो हमें रहने के लिए कहीं जगह नहीं बचेगी। तो वो सारे ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी को रिक्वेस्ट किया, ब्रह्मा जी, ये ऐसे एक महाकाय जीव उत्पन्न हुआ है, जिससे हमें आप बचाइए। तो ब्रह्मा जी ने इसका सोल्यूशन क्या दिया कि ये महाकाय जीव इतना विशाल है कि अकेले से तो मैनेज नहीं होगा। तो सारे के सारे जितने भी देव और दानव उस रणभूमि में हैं, उसको पकड़े, उसको जमीन पे दबाए, उल्टे मुंह मतलब औंधे मुंह, औंधे मुंह क्या होगा, उसका फेस डाउन हो जाएगा। ओके। फेस डाउन लिटा के उसके ऊपर बैठ जाए, तभी वो कंट्रोल हो पाएगा। ये होता है लॉजिक कि उसको कंट्रोल किया, ओवर पावर किया, और उसे और मजबूत बनाने के लिए, उस ओवर पावरिंग को और मजबूत बनाने के लिए ब्रह्मा जी खुद जाके उसके नाभिक क्षेत्र पे बैठ गए। तो आपके जब आप अगर औंधे मुंह हो और आपके पीठ के तरफ से आपके अगर नाभि के क्षेत्र पे जोर आएगा, तो आपको जमीन से उठना डिफिकल्ट हो जाएगा। वेरी मच ह्यूमनली फिजिबल थिंग। अब इसमें क्या है, इसमें अनदर एस्पेक्ट ये आ जाता है कि जो वो विशाल महाकाय जीव था वो तो वैसे ही जन्मा था। ठीक है। उसकी कोई उसमें दोष नहीं था। तो उसने ब्रह्मा जी से रिक्वेस्ट किया कि ब्रह्मा जी, मेरी गलती कोई भी नहीं है इसमें, मैं ऐसे ही बना, और जैसे ही मैं पैदा हुआ मुझे भूख लग गई, तो मुझे इस शाप से बचाओ, बिकॉज ये एक तरह का शाप था। उस पे ब्रह्मा जी ने उनको उशाप देते हुए कहा कि तुम आज से वास्तु पुरुष कहलाए जाओगे, और इस भूमि पे, क्योंकि तुम्हें भूमि पे दबाया गया है, इस भूमि पे जो भी भवन निर्माण होगा उसमें तुम्हें आहुति दिए बगैर, तुम्हारी भूख शमन किए बगैर कोई भी डेवलपमेंट नहीं की जाएगी। और ये जो आहुति दी जाती है, जो भी घर का कार्य होता है, ऑफिस का कार्य, कोई भी कंस्ट्रक्शन करने से पहले जो आहुति या वास्तु पूजन किया जाता है, वो होती है इस वास्तु पुरुष को आहुति। जिसके बाद उसको ब्रह्मा जी ने ये भी कहा कि जो तुमको आहुति देंगे, जो तुम्हारी भूख शमन कराएंगे, उनको तुम्हें ब्लेसिंग से भरपूर भर देना होगा। तो इस एग्रीमेंट पे वास्तु पुरुष की स्थापना हुई इन आवर मॉडर्न वर्ल्ड। मतलब प्राचीन काल से आ रहा है, लेकिन इसका कनेक्शन विद मॉडर्न वर्ल्ड इस प्रकार हुआ। तो ये जब वास्तु डिवाइस हुआ, तो वास्तु पुरुष कैसे लेट गए, इनकी इनका जो सर था वो नॉर्थ ईस्ट की तरफ था, और पैर थे वो साउथ ईस्ट की तरफ थे। तो जब हम दिशाओं की भी बात करते हैं, राइट, अब नॉर्थ ईस्ट और साउथ ईस्ट में दिशाओं पे आ गई जब,
तो हर दिशा का एक तत्व होता है। जैसे दिशाएं होती है वैसे हर तत्व होता है जो उस दिशा के साथ रिलेट करता है। और यहाँ पे जब हम बात करते हैं कि वास्तु पुरुष जो ब्लेसिंग्स देंगे, तो ब्लेसिंग्स हर तरह की होती है, हमारी इमोशनल नीड्स फुलफिल करने के लिए, मटेरियलिस्टिक नीड्स फुलफिल करने के लिए, फैमिली हैप्पीनेस फुलफिल करने के लिए, सारी चीजों के लिए। तो ये जब 5 एलिमेंट्स, पंच तत्व, वो जो अ, वास्तु पुरुष भी बने थे, वो भी इन पंच तत्वों से ही बने थे, पंच महाभूतों से ही बने थे, क्योंकि ये पृथ्वी पे पंच महाभूत है और हम भी एज ह्यूमन बीइंग्स इन पंच महाभूतों से ही बने हुए हैं। तो जैसे पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, अर्थ, वाटर, फायर, एयर एंड स्काई, इनका जब तालमेल अपने अपने दिशाओं के साथ सही बैठता है तो वास्तु बैलेंस है, ऐसे कहा जाता है। क्या कहेंगे आप? आज तक आप जो भी टर्मिनोलॉजी यूज करते थे, अब से आप बोलोगे अगर आपके घर में सारी चीजें उनके व्यवस्थित जगह पे रखी हुई है तो वो घर वास्तु से अनुरूप बैलेंस कहा जाता है। ठीक है, मैं इसको स्किप कर रही हूँ क्योंकि ये हमने देखा था। डायरेक्शंस के बारे में नोट्स में आपको आएगा। कोई है जिनको बेसिक डायरेक्शंस नहीं पता, बट मुझे फिर भी इन डायरेक्शंस के बारे में आपको डिटेल्स थोड़े एक्सप्लेन करने हैं, सो दैट थोड़ा ब्रशअप हो जाए आपको। जब आप हर दिशा को सोचेंगे तब आपके दिमाग में क्लियर हो जाए कि ये दिशा मुझे क्या देने के लिए बनाई गई है, मतलब इस दिशा से मुझे कौन से टाइप की ब्लेसिंग लेनी है। राइट। तो जब हम बात करते हैं पृथ्वी की, पृथ्वी कैसी है हमारी? पृथ्वी इज एलिप्टिकली राउंड। राइट। और इसके उत्तर में होता है नॉर्थ पोल, दक्षिण में होता है साउथ पोल। राइट। दीज आर नॉट जोग्राफिक, दीज आर मैग्नेटिक पोल्स हम बात कर रहे हैं। ठीक है। और ये ऐसे घूमती है, सॉरी, पृथ्वी कैसे घूमती है? पृथ्वी वेस्ट टू ईस्ट घूमती है। राइट। पृथ्वी घूमती है वेस्ट टू ईस्ट, तभी हमें ईस्ट में सूर्यदेव उगते हुए दिखते हैं और वेस्ट में सेट होते दिखते हैं। पृथ्वी का घुमाव ऐसा होता है, वेस्ट टू ईस्ट। तो ये ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, ये हमारी प्रमुख दिशाएं हो गई। राइट। ये हमारी प्रमुख दिशाएं हो गई। जैसे मैम ने आपको बताया था, क्लैरिटी जब तक आपको नहीं है कि कंपास से हम डिग्रीज कैसे देखेंगे, तब जहां सूरज उगता है वो आपकी ईस्ट हो गई। अगर आप उस तरफ मुख करके खड़े हो तो आपके पीछे साइड वेस्ट आ जाती है, आपके लेफ्ट हैंड साइड नॉर्थ आ जाती है और राइट हैंड साइड साउथ आ जाती है। नॉर्थ और ईस्ट के बीच में जो दिशा आएगी वो नॉर्थ ईस्ट कहलाती है। इस दिशा को हमेशा नॉर्थ ईस्ट ही कहते हैं, क्योंकि नॉर्थ और साउथ पोल ये सबसे प्रमुख दिशा है। ये सेकेंडरी दिशा हो जाती है ईस्ट वेस्ट, मतलब है तो मेन दिशाएं ही, लेकिन जब पृथ्वी के कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं हम, तो नॉर्थ और साउथ पोल पृथ्वी की ग्रेविटी और रोटेशन को डिनोट करते हैं। इसीलिए हमेशा आप जब भी दो दिशाओं के बीच की दिशा निकालोगे, उसमें नॉर्थ और साउथ ये सबसे प्रथम आएंगे। तो नॉर्थ और ईस्ट के बीच की आ गई नॉर्थ ईस्ट, साउथ और ईस्ट के बीच की आ गई साउथ ईस्ट। इसको ईस्ट साउथ नहीं कहते, इसे कहते हैं साउथ ईस्ट। फिर आ गई साउथ वेस्ट और फिर आ गई नॉर्थ वेस्ट। अब नॉर्थ मतलब उत्तर। उत्तर किन से गवर्न होता है? बुध महाराज से गवर्न होता है। ये आपकी अपॉर्चुनिटीज, मनी, फिनेंसेस, इन सबको गवर्न करेगा। ठीक है। इसके लॉर्ड कौन है? जैसे बताया, प्लैनेट वाइज अगर देखने जाए हम, तो इसके लॉर्ड है, इसके प्लैनेट है मर्क्यूरी, और इसके लॉर्ड होते हैं, देवता होते हैं कुबेर। ठीक है। ये मनीज और अपॉर्चुनिटीज दर्शाता है। फिर आ जाते हैं ईस्ट पे, पहले मेन 4 दिशाएं कर लेते हैं, उसके बाद हम उपदिशाओं पे आ जाते हैं। ईस्ट क्या है? ईस्ट के जो प्लैनेट है ये है सूर्य भगवान,
और इसके लॉर्ड कहलाते हैं इंद्र भगवान। ये आपका जोन ऑफ कनेक्टिविटी, वेलबींग, ठीक है, सोशल कनेक्शंस, ये हो गया। साउथ जोन, ये आपका नेम एंड फेम का जोन आता है, और ये गवर्न होता है, इसके प्लैनेट है मार्स, मंगल, और इसके लॉर्ड होते हैं यम, ठीक है। फिर आते हैं वेस्ट पे, पश्चिम दिशा, इसके प्लैनेट होते हैं शनि महाराज, और देवता होते हैं वरुण देव, ठीक है। उपदिशाओं के प्लैनेट्स होंगे, देवता अलग नहीं होंगे। तो जब हम नॉर्थ ईस्ट पे आते हैं, मतलब ईशान कोण, इसके प्लैनेट हो गए जुपिटर, गुरु, और ये जोन आपका माइंड और क्लैरिटी का है। मैं शायद ना वेस्ट का प्रॉपर्टीज बताना भूल गई, सॉरी। वेस्ट है आपके प्रॉफिट और गेन्स की दिशा, वेस्ट है आपके प्रॉफिट और गेन्स की दिशा। नॉर्थ ईस्ट आपकी क्लैरिटी ऑफ माइंड की दिशा है, मेंटल वेलनेस की दिशा है, और इसके प्लैनेट है देवगुरु बृहस्पति। साउथ ईस्ट, इसके प्लैनेट है वीनस, और ये आपको दर्शाता है एनर्जी, स्पार्क ऑफ लाइफ, कैश फ्लो, ठीक है। साउथ वेस्ट गवर्न करते हैं प्लैनेट राहु से, इसे पितरों का स्थान भी कहा जाता है, और ये आपके रिलेशनशिप्स की दिशा है, आपकी स्टेबिलिटी की दिशा है, आपके स्किल्स की दिशा है। फाइनली आ जाते हैं नॉर्थ वेस्ट के ऊपर, जो कि चंद्रमा से गवर्न होती है, और ये है आपके सपोर्ट की दिशा, अट्रैक्शन की दिशा, ठीक है। आप लोग लिख पा रहे हो? आई होप आई एम नॉट वेरी फास्ट। ओके, थैंक यू। चलिए, अब देखते हैं पांच तत्व, ठीक है। सो जो पांच तत्व हमने देखे थे, जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी और आकाश, ठीक है। तो जल, विच इज वाटर, एयर, या फिर इसे वुड भी कहा जाता है। क्यों कहते हैं मैं बताती हूँ आपको। फिर आता है फायर, फिर आता है अर्थ, और फिर आता है स्पेस। स्पेस को मेटल भी कहा जाता है, ठीक है। इसका एक ना चक्र होता है, पंच तत्वों का एक चक्र होता है। वाटर क्या होता है? वाटर मतलब आपका ग्रेविटेशनल फोर्स। जब एनर्जीज की हम बात करते हैं, वाटर हो जाता है आपका ग्रेविटेशनल फोर्स। वायु की बात जब करते हैं, तो वायु मतलब हम जब घर में बैठे हैं, तो वायु जब चलती है हमें कैसे पता चलता है? बाहर जब पेड़ लहराएंगे, उसके पत्तों के झिलमिलाने से हमें पता चलता है कि वायु चल रही है, ठीक है। तो ये एयर जो है, इसे वुड भी कहा जाता है, क्योंकि पेड़ों से हमें वुड मिलता है, इसलिए इसको वुड से रिलेट किया जाता है। फिर आता है अग्नि तत्व, ठीक है। फिर आता है पृथ्वी तत्व, और आता है स्पेस। स्पेस मतलब आकाश तत्व। अब आकाश तत्व के साथ मेटल को कैसे कनेक्ट करते हैं? आकाश में क्या होते हैं? आकाश में अलग अलग प्रकार के प्लैनेट्स होते हैं, और हम जब वास्तु को एस्ट्रोलॉजी से कनेक्ट करते हैं ना, तो इन प्लैनेट्स के जो रत्न होते हैं, जो रत्न होते हैं, वो हमें खदानों में मिलते हैं, पृथ्वी के नीचे, राइट। तो ये मेटल्स हो गए, जैसे सूर्य भगवान का सोना सोने से रिलेट किया जाता है, चंद्रमा को चांदी से रिलेट किया जाता है, वैसे मेटल्स भी हर एक प्लैनेट को रिलेट करते हैं, इसीलिए स्पेस को मेटल भी कहा जाता है, ठीक है।
ये क्लियर है? तो इनके बीच का जो क्या कहते हैं रिलेशन है, अभी एक बार उसको जानते हैं। और इसको जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आप इसको सही से जानोगे ना, तो आप रेमेडीज ऐसे चुटकी बजाते कर सकते हो। क्योंकि ये सारा दिशा और एलिमेंट्स का खेल है, वास्तु बस दिशाओं का और एलिमेंट्स का खेल है। ठीक है, शुरू करते हैं स्पेस से। ठीक है, स्पेस। मैम, यस मैम। एक बार फैमिली मेंबर से पूछते हैं कि यहाँ तक क्लियर हुआ या हैवी हो गया। श्योर श्योर। आर वी गुड टिल ईयर? काफी सारे थम्स अप आ रहे हैं। कोई है जिसको नहीं समझ आया? अब उल्टा पूछते हैं, कोई है जिसे और क्लैरिटी चाहिए? जिनको नहीं समझ में आया हो कोई भी पॉइंट या कोई भी टॉपिक, एंड वो इट्स प्लीज ओके हैंड रेज कि नहीं करें। समझ आया, इसमें तो कोई वापस से एक प्रॉब्लम बार नहीं है। रिपीट करेंगे ताकि आपके जो बेसिक फंडामेंटल्स है वो क्लियर हो। पहले हमने क्या समझा कि ये वास्तु का उगम कहाँ से हुआ, क्यों करना चाहिए, क्यों उसे ब्रह्मा जी की ब्लेसिंग्स मिली इसलिए हमें करना चाहिए। फिर हमने क्या देखा कि हमारी जो दिशाएं है वहां पर कौन कौन से प्लैनेट है। अभी हम देख रहे हैं कि वो जो प्लैनेट है वहां पर हमारा एलिमेंट कौन सा आ रहा है। ठीक है, लिखने में थोड़ा स्पीड ज्यादा हो जाता है। ठीक है, थोड़ा सा स्लो जाएंगे ताकि ठीक आप है। लोग लिख सको। ठीक है ओके नीलेश सर। मैडम मुझे एक चीज पूछना था, ये जो पंच तत्व या 5 एलिमेंट्स हैं, ये ऑर्डरली चलते हैं क्या? हाँ सर, वो उसी का ऑर्डर समझा रही हूँ अभी। पहले अच्छा, मैंने नहीं इस मतलब अपन इसको कैसे भी कर सकते हैं, या दूसरा एक क्वेश्चन नहीं और नहीं, था कि ये जो पंच तत्व का आपने जो ऑर्डर लिया आप बताओगे अभी, हाँ। ये अपने दिशाओं से भी रिलेट करते हैं कि यस मतलब सर। अग्नि यस में सर। इतना पॉइंट है या वो? यस सर। ओके मैम, थैंक यू। अग्नि में वो कौन सारी सा चीज तत्व? समझेंगे। हम्म। जी, ओके, ठीक है मैम। बट इससे पहले किसी को अगर नहीं समझ में आया तो यहीं पर हम क्लियर करके आगे बढ़ेंगे। कोई है तो प्लीज हैंड रेस कीजिए ताकि हम आगे समझा सके। ओके, तो अभी किसी के भी हैंड रेस नहीं है तो वे होप कि आप सभी लोगों को सारी चीजें क्लियर हो गई है और आपने प्रॉपरली लिख दिया है। चलो मैं रैंडमली किसी को भी पूछती हूँ। नेहा जी बताइए, नॉर्थ वेस्ट कौन सा प्लैनेट होता है नॉर्थ वेस्ट में? मैम आप अनम्यूट नहीं हुए हो। मैम मैंने जब भी आपने ये दिशाओं का स्टार्ट किया ना, तभी स्टार्ट किया मैं जॉब से, हाँ, ये तभी थोड़ा लगा ली लेट थी। आए थे मैम। हाँ, हाँ। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं और मैम। मेरा ये ना पहला क्लास है, तो मैं फिर से रिकॉर्डिंग सुन के करूंगी, मुझे कुछ आइडिया ठीक नहीं है, है। हाँ। कोई नो नहीं मैम, प्रॉब्लम। आप एक बार से लिख लीजिए। नॉर्थ वेस्ट में मून होता है, चंद्रमा। जी। जी। ठीक है। अ, अनीता मैम, साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट वीनस। परफेक्ट। अरुणा मैम। फाल्गुनी मैम, ओके। यस मैम। नॉर्थ। नॉर्थ 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 बुध, कुबेर जी। प्लैनेट। प्लेनेट मर्क्यूरी। मर्क्यूरी, यस परफेक्ट। अरुणा मैम, मैम, आप साउथ। अनम्यूट नहीं हो रहे हो। नहीं हो रहे हो, पता नहीं क्यों अनम्यूट नहीं हो पा रहा। चलो कोई नहीं। निरंजन सर। ओके एक लास्ट वन पूछ लेते हैं, निरंजन सर। जी। सर अनम्यूट कीजिए। निरंजन सर। निरंजन सर। निरंजन प्रधान सर। नहीं हो पा रहे। चलिए। ओके, आई होप। बड़े कोई मैम बात आप। नहीं, अभी आगे बढ़ते। यस। ओके।
तो अब ये चीज इंटरेस्टिंग होने वाली है। ये कहानी के तौर पे अगर आप याद रखोगे ना तो आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, शुरू करते हैं आकाश से। अब म्यूट कर दीजिए, सेल्फ म्यूट प्लीज। सॉरी मैम। सेल्फ म्यूट कर दीजिए सभी लोग। ओके। शुरू करते हैं आकाश तत्व से। आकाश में जब बादल बनते हैं, उन बादलों से हमें मिलता है जल। तो आकाश ने किसे बनाया? जल को बनाया। ओके। जल जब पृथ्वी पे गिरा तो उसने बीज को अंकुरित किया। वो बीज अंकुरित होके उसके पेड़ पौधे बन गए। तो पानी ने किसे बनाया? वायु को या एयर या वुड को बनाया। ठीक है। अब ये वुड जब जला, जंगल में जब अभी फिलहाल जो हम देख रहे हैं अमेरिका में चल रहा है, जंगल की आग जब लगती है, पेड़ एक दूसरे पे जब घिसते हैं, तो वुड क्या निर्माण करता है? वायु और वुड क्या निर्माण करता है? आग। मैम, जी मैम। लोग लिख नहीं पा रहे, रुको। अच्छा, आई गो स्लो, आई गो स्लो। मैं एक बार फिर से रिपीट करती हूँ पूरा। जी, आप लोग लिख लीजिए प्रॉपरली। मैं रिपीट करती हूँ, नो प्रॉब्लम। स्पेस में, स्पेस मतलब आकाश। ठीक है। आकाश में बादल बने और बादलों ने पानी बरसाया, इसीलिए आकाश ने पानी बनाया। आकाश से क्या मिला? पानी मिला। तो आकाश बन गया फादर, पानी बन गया चाइल्ड। ओके। अब जब वाटर की बारी आती है, पानी जब धरती पे बरसता है, ये बीजों को अंकुरित करेगा और उन्हीं बीजों से बड़े पेड़ बनेंगे। तो जब वाटर फादर बनता है, तो वाटर ने किसको बनाया? पेड़ों को, पौधों को बनाया। मतलब पानी ने, जल ने वायु तत्व को बनाया। अब यहाँ वाटर बन गया फादर और वायु बन गया चाइल्ड। ठीक है। जब वायु की बात आती है फादर बनने की, तो वुड, वायु जिसे वुड या ग्रीन प्लांट से भी रिलेट किया जाता है, ये जो प्लांट्स जंगल में एक दूसरे के ऊपर घिसते हैं, तो वुड के घर्षण से, लकड़ी के घर्षण से आग उत्पन्न होती है। तो जब ये आग उत्पन्न होती है तो वायु ने क्या बनाया? आग को पैदा किया। तो वायु बन गया फादर और आग बन गई, अग्नि बन गई चाइल्ड। मैं फादर और चाइल्ड क्यों बोल रही हूँ ये बाद में बताऊंगी। ठीक है। अब फायर, जब अग्नि, आप किसी भी चीज को आप जलते हुए देखते हो, ठीक है, जल के, जल के उसका कंप्लीट होने के बाद उसकी क्या हो जाती है? राख। और राख जाके मिलती है पृथ्वी तत्व को, पृथ्वी तत्व को बढ़ाने में। जब राख इकट्ठा होती है वो पृथ्वी में समा जाती है। राइट। तो अग्नि ने बनाया पृथ्वी को। और पृथ्वी में जब हम खुदाई करते हैं तो हमें मेटल और जेमस्टोन्स मिलते हैं, जो कि आकाशीय एलिमेंट्स के साथ, आकाशीय एलिमेंट्स क्या होते हैं? जैसे प्लैनेट्स हो गए, जिनको हम एस्ट्रोलॉजी से रिलेट करते हैं। तो वो मेटल्स और जेमस्टोन्स की वजह से पृथ्वी ने बनाया स्पेस को। ये साइकिल समझ आई आप लोग को? ये समझना बहुत जरूरी है। मैं इस पे ज्यादा टाइम स्पेंड करूंगी, क्योंकि एक बार ये आपको सही से समझ आ गया तो आपके 99% डाउट्स ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएंगे। आकाश में बादल बने, बादल ने पानी बनाया। पानी जब धरती पे गिरा, उसने बीज अंकुरित करके पेड़ पौधे बनाए। पेड़ पौधे जब घर्षण करके आग लगी तो उससे अग्नि उत्पन्न हुई। अग्नि की राख, अग्नि जब बुझ गई और राख बनी तो उसने पृथ्वी तत्व को ऐड किया।
ठीक है। पृथ्वी में जब हम खुदाई करते हैं, पृथ्वी के भूगर्भ में जब हम जाते हैं, तब हमें वहां क्या मिलते हैं? जेमस्टोन्स मिलते हैं, मेटल्स मिलते हैं, राइट। और ये जेमस्टोन्स और मेटल्स क्या होता है, किनसे रिलेट करते हैं? आकाश में, ब्रह्मांड में जो घूमने वाले प्लैनेट्स है उनसे रिलेट किया जाता है। तो इसीलिए पृथ्वी ने मेटल को बनाया। सॉरी, पृथ्वी ने मेटल को बनाया। तो ये जो चक्र है इसे कहते हैं साइकिल ऑफ क्रिएशन। इसे कहते हैं साइकिल ऑफ क्रिएशन। क्रिएशन क्यों? क्योंकि फादर चाइल्ड को बना रहा है। हम ह्यूमन बीइंग्स में भी जब एक क्या कहते हैं, एक 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 पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी जाते हैं तो ये प्रोडक्शन होती है, बढ़ाने वाली चीज होती है। उसी तरह हर एक तत्व एक दूसरे को बढ़ा रहा है। दिस इज साइकिल ऑफ क्रिएशन। ये क्लियर हुआ सबको? ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं कि अभी हमको फ्रेंड एंड एनिमी देखना है, अभी हमने फादर और सन चाइल्ड देखा, अभी हम फ्रेंड और एनिमी देखेंगे। यहाँ फादर तक और क्लियर चाइल्ड, हुआ? फादर और चाइल्ड, किसी को डाउट है? इसे याद कैसे करोगे पता है? कोई है जो एस्ट्रोलॉजी की क्लास में है? मैंने सिखाया कैसे याद करना होता है। ओके, चलिए टेक्निक सिखाती हूँ। इस टेक्निक को कहते हैं एनएलपी। मतलब कि वी हैव अ टू ब्रेन्स, एक होता है लॉजिक ब्रेन और एक होता है विजनरी ब्रेन, यानी कि इमेज वाला ब्रेन। तो हमें क्या करना है, हमें ना कोई भी चीज जब हम लिखते हैं या पढ़ते हैं तो वो इतनी जल्दी याद नहीं रहती जितनी हमें मूवीज याद रह जाती हैं, राइट? तो आप जस्ट इमेजिन करो, पहले के जमाने में मोगली वाली मूवी कितने लोगों ने देखी थी? मोगली याद है सभी को, जंगल का राजा। ठीक है, कोई है जिनको नहीं याद? है ना? तो आपको एक चीज याद रखनी है कि जैसे कि मोगली अपनी जगह पर खड़ा है और पूरे जंगल को देख रहा है, तो वहां पर क्या होता है, ऊपर स्पेस क्या होता है? स्पेस। जस्ट इमेजिन करो, वो खड़ा है और ऊपर स्पेस में देख रहा है। ओके, और स्पेस से क्या बनता है? पानी। ओके, और वहां से सामने से वो पानी गिर रहा है। ओके, और वो पानी कहाँ पर जा रहा है? नीचे। ओके, वो नीचे से ना, वो उसका जो फेवरेट ट्रीज होते हैं जिसके ऊपर वो लटकता रहता है, वो ट्री बन गया। ओके, और फिर उसे पता भी नहीं चला, वो रात को सो रहा था और आग लग गई। ओके, और फिर क्या हुआ, दूसरे दिन सुबह जब उसने बहुत रो रहा था कि हे भगवान अब मैं क्या करूंगा, तब भगवान ने उसकी सुन ली और पूरी की पूरी आग ठंडी हो गई। और क्या हो गया? जमीन बन गई। और जमीन से वापस से वो दूसरे दिन ऊपर देखता है। ओके, तो ऐसे पिक्चर्स फॉर्म में, स्टोरी फॉर्म में चीजें याद रखने की ट्राई करो, तो इजीली आपको सारी चीजें याद रखे रह जाएगी। ठीक है, इसे कहते हैं न्यूरो साइंस टेक्निक, एनएलपी टेक्निक। ओके। बढ़िया था मैम, अब तो पक्का कोई नहीं भूलेगा। यस, हम जब एस्ट्रोलॉजी की क्लास में पढ़ते हैं तो सब लोगों को 12 राशि याद नहीं रहती, तो मैं ऐसे एक एक राशियों पे ना पूरा 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 स्टोरी, मतलब स्टोरी इमेजिनरी बना फॉर्म के। में बनाकर हम करते हैं ना, तो 1 से 12 नंबर सबको फटाफट याद रह जाते हैं। तो ऐसे ही आपको भी याद रखना है क्रिएशन कैसे हम कर सकते हैं। राइट। ठीक है। ठीक है, तो ये अभी हमने क्या देखा था? हमने देखा कि क्रिएट कैसे हुआ। अब हम देखेंगे एक दूसरे के दुश्मन, मतलब एक दूसरे को नुकसान कौन पहुंचा सकता है। तो एक सिंपल, तो सारी चीज आपको सभी को पता है, वाटर और फायर। आग पे पानी डालो या पानी पे आग डालो, आग बुझ जाएगी। तो फायर को वाटर डिस्ट्रॉय करता है, तो फायर का एनिमी कौन हो गया? वाटर। और अगर आप मेरे एनिमी हो तो ऑब्वियसली मैं आपकी एनिमी हूं। तो वाटर और फायर एक दूसरे के एनिमी हो जाते हैं। ठीक है। इसी प्रकार जब हम स्पेस को देखते हैं, स्पेस को क्या कहा जाता है? मेटल। ठीक है। मेटल को भी जब आप
पानी में डालते हो, सॉरी माय बैड, मेटल को भी जब आप आग में डालोगे तो मेटल अपना ओरिजिनल शेप खो देगा, राइट। तो मेटल का दुश्मन कौन हो गया? फायर। मतलब मेटल को डिस्ट्रॉय करने की क्षमता किसके अंदर है? फायर के अंदर है। इसीलिए ये दोनों एक दूसरे के दुश्मन हो गए। अब लेते हैं मेटल को। मेटल की जो आरी होती है, एक्स, उससे पेड़ काटे जाते हैं। तो मेटल ने नुकसान किसे पहुंचाया? वुड को। मतलब आकाश ने नुकसान पहुंचाया वायु को, बराबर। अब जब वायु की बात करते हैं तो वायु मतलब पेड़, वायु प्लांट्स, पौधों से रिलेट करते हैं। अब ये जब जमीन से उगते हैं तो ये पृथ्वी का सीना फाड़ के उगते हैं, मतलब इनके एग्जिस्टेंस से पृथ्वी को तकलीफ होती है, तो ये पृथ्वी को तकलीफ देते हैं। ओके, इसीलिए वायु पृथ्वी का दुश्मन बन गया। और जब पानी अपने प्रवाह में चल रहा होता है, पानी का अपना प्रवाह जब चल रहा होता है, अगर उसे मोड़ना हो तो हम क्या करते हैं? मिट्टी से, सीमेंट से बांध बना देते हैं, है ना। तो जो अर्थ एलिमेंट है वो वाटर की ओरिजिनलिटी उससे छीन लेता है, पृथ्वी तत्व। इसलिए अर्थ जो है ये वाटर को डिस्ट्रॉय करता है। थोड़ा डिफिकल्ट है, कॉम्प्लेक्स है, रिपीट करूं? कितनों को चेहरे पे स्माइल आ गई रिपीट करूं पे? रिपीट कर करके सीखेंगे, सीखना तो है हमें, ठीक है। अगर लगा कि कुछ डिफिकल्ट है, रिपीट करके सीखेंगे। अब वाटर और फायर की दुश्मनी पता है। आग कहीं भी लगी हो, हमारे अग्निशमन दल आता है, पानी मारता है, आग को बुझा डालता है। तो पानी फायर को किल करता है। फायर यहाँ की, पर ना, जी, अगर ये पॉइंट याद रखना है ना, वाटर और फायर एनिमी है, तो एक गाना सबको याद है, चिंगारी। याद आया? नहीं याद आया? किसी को गाना याद नहीं है? कोई लोग मूवी नहीं देखते? आ गए आ गए, राइट। सो वाटर फायर को डिस्ट्रॉय करता है। अब जब फायर मेटल के कांटेक्ट में आता है तो मेटल को अपने ओरिजिनल शेप से पिघला देता है, उसकी ओरिजिनलिटी की एग्जिस्टेंस खत्म कर देता है। इसीलिए फायर मेटल को या फिर आकाश तत्व को डिस्ट्रॉय करता है। इसी आकाश तत्व के मेटल से जब हम आरी बनाते हैं तो आरी का काम होता है पेड़ों को काटने का। अगर आप फावड़ा या कुदल भी देखते हो तो वो भी जमीन से पेड़ उखाड़ने के या फिर जमीन की परत खोदने के काम आता है, जिससे पेड़ों को नुकसान होता है। तो आकाश तत्व किसको भारी पड़ता है, किस पे हावी हो जाता है? वायु तत्व पे। अब ये वायु तत्व, जब वायु तत्व के जो पेड़ होते हैं ये जब उत्पन्न होते हैं तो ये धरती को फाड़ के उत्पन्न होते हैं। तो ये किसको तकलीफ देते हैं? पृथ्वी को तकलीफ देते हैं, राइट। और पृथ्वी को यूज करके पानी का जो ओरिजिनल बहाव है उसको मोड़ने का काम किया जाता है। मतलब पानी का ओरिजिनल प्रवाह आप या तो रोकते हो या तो मोड़ते हो, बांध बना के, डैम्स बना के, ठीक है। तो इस प्रकार जैसे हमने देखे थे, सपोर्टिव कौन कौन है? वाटर एयर को सपोर्ट करेगा, एयर फायर को सपोर्ट करेगा। अब इसी में मैं आपको दूसरा कलर लगा के बताती हूँ। ये इसको सपोर्ट करेगा, ये इसको सपोर्ट करेगा, ये इसको सपोर्ट करेगा, ये इसको सपोर्ट करेगा और ये इसको सपोर्ट करेगा। ग्रीन वाले सपोर्ट जोन में जाते हैं, रेड वाले डिस्ट्रॉय जोन में जाते हैं।
इसी को संक्षिप्त रूप में अगर हम देखते हैं तो वाटर के दोस्त कौन है? एयर है। आगे और पीछे वाला हमेशा दोस्त होता है, ठीक है। बच्चा और फादर दोस्त मिलेंगे आपको, तो एयर हो गई और स्पेस हो गई। एयर के कौन है? वाटर हो गया और फायर हो गया। फायर के फ्रेंड्स कौन है? एयर हो गई और अर्थ हो गई। अर्थ के फ्रेंड्स कौन है? फायर हो गया और मेटल हो गया। भले ही इनमें आपस में दुश्मनी हो, लेकिन ये ऐसे एक दूसरे के फ्रेंड्स बन जाते हैं। और स्पेस का कौन हो गया फ्रेंड? स्पेस का फ्रेंड हो गया अर्थ और वाटर। ओके, अब इसी में जब वाटर का एनिमी देखूं मैं, तो ये एक आने वाला एरो और जाने वाला एरो एनिमीज है। तो अर्थ एनिमी है और फायर एनिमी है। एयर का देखेंगे तो स्पेस एनिमी है और अर्थ एनिमी है। फायर का देखेंगे तो वाटर एनिमी है और मेटल एनिमी है। अर्थ के लिए एयर एनिमी है और वाटर एनिमी है। फाइनली स्पेस के लिए फायर एनिमी है और एयर एनिमी है। क्लियर? आपको आगे एक ये चार्ट मिलेगा जिसमें आपको कौन किसका दुश्मन है वो भी पता चलेगा। ये पूरा चार्ट एज इट इज आपको मिलेगा, तो टेंशन नहीं लेनी है। सिर्फ लॉजिक समझना है आपको पहले। तो ये लॉजिक क्या हर किसी को समझ में आया? दोस्त कौन है, दुश्मन कौन है? दोस्ती जय वीरू और ठाकुर समझ आए आपको? सभी लोगों ने हैंड रेस नहीं किया। चलो, एक काम करते हैं। परसों की जो हमारी क्लास होगी ना, उससे हम 8:30 स्टार्ट करेंगे। हम्म। 30 मिनट्स में आराम से यही सारे पॉइंट आपको डेप्थ में दिखा दूंगी विथ पिक्चर्स। क्लियर? बट आपको इतने टाइम तक कल के लिए क्या करना है, इसे सिर्फ रिवाइज करना है। परसों मैं वापस से आपको प्रॉपरली आराम से यही जो मैम ने समझा प्रॉपरली आराम से एक बार नोट डाउन करा दूंगी। क्लियर? ठीक है। जिनको नहीं समझ में आया, ओके, चलिए। अब एक बारी 8 दिशाएं देखी हमने, एलिमेंट्स देखे। अब आपके कल के होमवर्क की तैयारी करते हैं। एक तो आपको ये सारी चीजें बाय हार्ट करनी है, ठीक है। एक तो आपको सारी चीजें बाय हार्ट करनी है। उसी के साथ अब आपको एक मोबाइल एप्लीकेशन अपने मोबाइल पे डाउनलोड करना है। अगर कंपास है आपके मोबाइल पे डाउनलोडेड तो बढ़िया है, नहीं है तो कर लीजिए, ठीक है। डाउनलोड करके मैं आपको दिखा रही हूँ कि आपको कैसे अपने घर की खुद की डिग्री लेनी है। आप अपने खुद के घर की डिग्री कैसे लोगे ये आपको एक बार बताएंगे। ये मैम, पिक ले रहे हो आप? ईशा मैम? यस यस मैम। एक मिनट, बैटरी लो थी। यस, हाँ, नो कंटिन्यू कीजिए प्रॉब्लम, मैम।
नहीं, मैं बोल रही हूँ इसका 1 मिनट एक पिक्चर ले लीजिए, यस। क्योंकि मैं जब प्रेजेंटेशन मोड से हटूंगी ना तो ये नोट्स निकल जाएंगे। यस। जाऊं? यस। ओके। तो मैंने आप लोगों को 8 डायरेक्शंस एक्सप्लेन करी थी, लेकिन ये 16 दिशाएं हैं कि हम 4 से 8 पे आए और 8 से हम 16 पे भी जाएंगे। ठीक है, 8 to 16 जाएंगे। तो जैसे मेन मेन क्या हो गई थी हमारी, नॉर्थ हुई थी और साउथ हो गई थी। ठीक है, ईस्ट हो गई थी, वेस्ट हो गई थी। उसके बाद उसकी सब दिशाएं क्या आई थी, नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट, साउथ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट। ये अगली 4 उपदिशाएं आई थी। अब नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट के बीच में आ जाएगी। कोई प्लीज अगर अनम्यूट है तो म्यूट कर लेंगे, अदर देन ईशा मैम। मेरे को आवाज जरा इको हो रही है। ओके मैम, एक मिनट। सो नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट के बीच में आएगी नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, अब जैसे मैंने बताया था, कभी भी नॉर्थ और दूसरी दिशा के साथ आप जब क्लबिंग करोगे तो पहले नॉर्थ कही जाएगी। इसको नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ नहीं कहोगे आप, उत्तर ईशान, उत्तर ईशान कहते हैं। अगर इसे हिंदी में सुनेंगे आप या मराठी में देखेंगे तो ये उत्तर ईशान्य हो गई। ठीक है, फिर नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट नॉर्थ ईस्ट। अब इन दोनों के बीच की प्राइमरी दिशा कौन सी है, ईस्ट है, इसीलिए ये ईएनई बनेगी, ये पूर्व ईशान हो गई। फिर ईस्ट और साउथ ईस्ट के बीच में, अगेन साउथ ईस्ट और ईस्ट के बीच में प्राइमरी क्या है, ईस्ट, इसीलिए ये हो गई ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट। ठीक है, पूर्व अग्नि। और साउथ ईस्ट और साउथ के बीच की दिशा हो गई दक्षिण अग्नि, साउथ ऑफ साउथ ईस्ट। इसी के साथ साउथ और साउथ वेस्ट के बीच की हो गई साउथ ऑफ साउथ वेस्ट, दक्षिण नैऋत्य। ये हो गई पश्चिम नैऋत्य, वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट, राइट। वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट, पश्चिम वायव्य, और नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट उत्तर वायव्य। मतलब वायव्य के उत्तर साइड वाली, वायव्य के उत्तर साइड वाली उत्तर वायव्य, और पश्चिम साइड वाली पश्चिम वायव्य। ओके। अब जब हम 4 से 8, 8 से 16 दिशा समझ गए, तो एक बार इन दिशाओं के साथ कौन से तत्व जुड़ते हैं, मैं आपको घर की डिग्री बताती हूँ, लेकिन एक बार दिशा समझ लीजिए। ठीक है, हर दिशा, जो 16 दिशाएं हैं, उसके हर एक का एक अलग अलग तत्व होता है और उसका एक अलग अलग एट्रीब्यूट होता है। एट्रीब्यूट मतलब विशेषता होती है कि कौन सी दिशा हमें क्या ब्लेसिंग दे रही है। जैसे उत्तर दिशा है, जल तत्व को दर्शाती है और हमारे लिए मनी और अपॉर्चुनिटी लाती है। नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट, उत्तर ईशान, अगेन जल तत्व है और हमारी हेल्थ और इम्यूनिटी को दर्शाती है। ईशान फिर से जल तत्व है, ये क्लैरिटी ऑफ माइंड देती है, मेडिटेशन स्पिरिचुअलिटी की तरफ ले जाती है। अब यहाँ तत्व चेंज हो गया, पूर्व ईशान, ईशान से मूव करते हैं पूर्व ईशान, ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट। ये आ गया वायु तत्व। आपको ताजा तरोताजा बनाने की ताकत ये रखता है, आपके फन की, रिक्रिएशन की, रिजुविनेशन की दिशा है ये। फिर आ जाते हैं पूर्व पे, जो फिर से वायु तत्व की दिशा है। ये आपके सोशल एसोसिएशंस, सोशल सर्कल्स, कनेक्टिविटी की दिशा है। पूर्व दक्षिण, पूर्व आग्नेय, ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट, एंजाइटी और चर्निंग की दिशा है, एनालिसिस की दिशा है, और ये भी वायु तत्व में होती है। इसके बाद फिर तत्व चेंज हो जाएगा, साउथ ईस्ट आग्नेय आपका कैश फ्लो दर्शाती है,
आपका स्पाउस भी दर्शाती है, मतलब वाइफ स्पेसिकली, मोस्ट इन्फ्लुएंशियली वाइफ दर्शाती है ये। हस्बैंड भी दर्शाती है बट ये टू अ लिमिटेड एक्सटेंट। वाइफ एंड वाइफ का हेल्थ। साउथ ऑफ साउथ ईस्ट, दक्षिण आग्नेय, पावर एंड कॉन्फिडेंस, अगेन फायर का जोन। साउथ, यम की दिशा, दक्षिण, ये रिलैक्सेशन का, रेस्ट करने का और नेम एंड फेम का जोन है। ये अग्नि तत्व का आखिरी जोन है। उसके बाद शुरू होते हैं पृथ्वी तत्व, जो कि है साउथ ऑफ साउथ वेस्ट, दक्षिण नैऋत्य, जो आपके डिस्पोजल की और एक्सपेंडिचर की दिशा है। अगला पृथ्वी तत्व है साउथ वेस्ट, नैऋत्य कोण, पितरों का स्थान, जो आपके स्किल्स और रिलेशनशिप को दर्शाता है। जो आपके स्किल्स और रिलेशनशिप को दर्शाता है। यहाँ साउथ वेस्ट के बाद फिर से तत्व चेंज हो गया। वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट, पश्चिम नैऋत्य, एजुकेशन और सेविंग्स देगा, आपकी स्पेस एलिमेंट बन जाता है। अगला स्पेस एलिमेंट का जो जोन आता है वो वेस्ट आता है, पश्चिम, यह है प्रॉफिट्स, गेन्स एंड मैनिफेस्टेशन की दिशा। फिर आएगा पश्चिम वायव्य, वेस्ट नॉर्थ वेस्ट, यह है डिप्रेशन और डिटॉक्सिफिकेशन की दिशा। ठीक है, ये भी स्पेस एलिमेंट, आकाश तत्व हो जाता है। फाइनली आते हैं नॉर्थ वेस्ट पे, जो कि है वायव्य कोण। ये आपके बैंकिंग का और सपोर्ट का जोन है। ये आकाश तत्व का आखिरी जोन है। इसके बाद फिर सर्कल, जो अपना साइकिल जो है चलता है, इसके बाद फिर वायु तत्व, सॉरी, जल तत्व आ गया, नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट, जो कि सेक्स और अट्रैक्शन की दिशा है। ये इंटीमेसी की दिशा है, हस्बैंड वाइफ के फिजिकल रिलेशनशिप की दिशा। दिशा, एट्रीब्यूट्स और उसके एलिमेंट्स क्लियर है। आपको ये एक रात में याद नहीं होंगे, आपको शुरू शुरू में इसको, इस शीट को रिफर करना पड़ेगा, लेकिन एज अ इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम आप इसे अच्छे से ओवरकम कर पाओगे, अच्छे से इसको ग्रास्प कर पाओगे, लेकिन रिवीजन करना जरूरी है। एवरीबडी इज रेडी विथ अस फॉर रिविजन्स? सारे प्रॉमिस कर रहे हैं रिवीजन करेंगे। मैम आप म्यूट पे हो। फैमिली मेंबर्स 2 डेज की छुट्टी चाहिए, 1 डे की? 2 डेज, ठीक है। 14-15 एंजॉय कीजिए, फिर हम मिलते हैं 16 को। बट 16 को थोड़ा सा रिवाइज करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन क्लास अभी की यहाँ खत्म नहीं हो रही है, आपका होमवर्क आ रहा है, तो फटाफट बंद करके भागने की कोशिश में मत रहिए। आज ऐसा लग रहा है ना, मतलब क्या है ये, कहाँ आ गए, बट यही है वास्तु। और इससे प्रॉपर तरीके से और कहीं आपको सीखने को नहीं मिलेगा। देखो, यहाँ पर जो आपको दिखाया है ना, जो तत्व, उससे आपको अपनी बुक्स में प्रॉपरली लिखना है, 1 बाय 1। वाटर लिखो, उसके इस साइड वाला और इस साइड वाला दोनों आप एलिमेंट लिखो। ओके, चलो आराम से। अभी नहीं, अभी आप लोग रिवाइज करो, फिर मैं वापस से आपका रिवाइज करूंगी, ठीक है। ये हम प्रॉपरली करेंगे। इसमें एलिमेंट कौन कौन से है वो आपको याद रखने हैं। ये आपका मेन होमवर्क। ओके, अभी एक और होमवर्क मैम दे रहे हैं। अब इसके लिए पेन पेपर चाहो तो आप नीचे रख सकते हो, लेकिन अटेंशन देके खड़े रहिए। देखिए आप, जब आप शांति से इसको देखेंगे आपको तभी समझ आएगा। एक सिंपल लेआउट प्लान मैंने दिखाया हुआ है, ठीक है। अभी के लिए राइट हैंड साइड वाला आप यहाँ पे छोड़ दीजिए, शक्ति चक्र लगाना आपको परसों सिखाएंगे, इसको अभी छोड़ दो आप, ये वाला देख लो, ठीक है। अब यहाँ पे ये एक घर का लेआउट है, ये एक घर का लेआउट है पूरा का पूरा।
यहाँ पे ये एंट्री है, ठीक है। अब सबसे पहले जब हम कहते हैं कि मेरे घर की एंट्रेंस कौन से दिशा में है, तो आप कैसे एंट्रेंस लेते हो? घर के अंदर जाते हुए एंट्रेंस लेते हो या घर से बाहर निकलते हुए एंट्रेंस लेते हो? जब एंट्रेंस की बात करते हैं तो हमेशा घर के बाहर देखते हुए जो दिशा आ रही है। आप घर में एंट्री कर रहे हो, लेकिन वो एंट्रेंस कौन सी दिशा में आ रही है आपके घर के रिलेशन में? जब हम रिलेटिविटी देखते हैं, जब हम उसके परस्पर संबंध में देखेंगे, तो अगर आप घर के अंदर हो तो आपको देखना है मेरा दरवाजा कहाँ पे है, तो आप एक स्पेसिफिक दिशा देखोगे। वो दिशा देखते वक्त आपका फेस जो है आपके दरवाजे की तरफ, बाहर की तरफ हो रहा है, क्योंकि आप उस घर के अंदर हो, राइट। तो वास्तु में जब आप घर की एंट्रेंस देखोगे तो हमेशा घर के अंदर से बाहर की तरफ देखते हुए लेनी है। हमें बहुत बार वास्तु गलत होता है, क्योंकि लोगों को जब एंट्रेंस पूछी जाती है ना, वो घर में अंदर जाते हुए जो डिग्री मिलेगी उनको वो डिग्री लेके बताते हैं, और वहां पे पूरा वास्तु उल्टा हो जाता है, कंप्लीट टॉपसी टर्वी। तो वास्तु की एंट्रेंस लेनी है, वो आपको घर से बाहर देखते हुए लेनी है एट एनी गिवन पॉइंट इन टाइम, ठीक है। अब आपका घर जो है, ठीक है, घर में कट्स हो सकते हैं, नॉट नेसेसरीली सबका घर स्क्वायर है ना, घर में कट्स भी हो सकते हैं। लेकिन आप क्या करो, आपके घर की जो आउटर मोस्ट वॉल है, चारों दिशाओं की आउटर मोस्ट वॉल, अगर आपके पास आपका फ्लोर प्लान है तो बहुत बढ़िया है। घर का वास्तु करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो लगती है, वो एक इंटेंशन लगती है कि मुझे मेरे घर का वास्तु ठीक करना है, और सेकंड इंपॉर्टेंट चीज लगती है वो घर का मैप लगता है। घर का शेप क्या है, घर में कट्स कहाँ पे है, घर में एक्सटेंशंस कहाँ पे है, ये जब तक आपको नहीं पता चलेगा तब तक आप अपने घर का सही से 99% वास्तु नहीं कर सकते आज की डेट में, क्योंकि हमने टॉयलेट्स लिए हुए हैं ना घर के अंदर। 100% वास्तु कहीं नहीं होता, मैंने इसीलिए आपको 99% बोला। 100% वास्तु फ्लैट सिस्टम में, इवन बंगलो सिस्टम भी बोले तो उसमें भी नहीं होता, क्योंकि हमारे टॉयलेट्स अंदर आ चुके हैं। वास्तु जो विश्वकर्मा प्रकाश में लिखा हुआ है, वहां मल विसर्जन की जगह घर के बाहर होती है, जैसे पुराने टाइम पे गांव में हुआ करती थी, लेकिन आज की डेट में वो पॉसिबल नहीं है। तो 99% वास्तु ऑफ टुडे विच इज मॉडिशनल वास्तु इज इक्विवेलेंट टू पुराना ट्रेडिशनल वास्तु, 100% ऑफ इट, ठीक है। तो आपने क्या करना है, अगर आपके पास डायग्राम्स है, आपके फ्लोर प्लान्स है आपके, तो उसकी आउटर मोस्ट वॉल लेनी है। अगर कंफ्यूज हो रहे हो तो उसकी फोटो निकाल के प्रॉपर ग्रुप में डालो, मैं बाउंड्री बनाने में हेल्प करूंगी। अगर है तो बाउंड्री बना के दूंगी आपको, उसमें आप टेंशन मत लीजिए। अगर आप खुद बना रहे हो हाथ से एक अंदाजे से ऑन पेपर, तो आउटर मोस्ट वॉल के बाउंड्रीज लेना, ऑल दीज 4 बाउंड्रीज, ठीक है। और इसको ये ऐसे टेढ़ी लाइंस, डायगोनल्स लेनी है इसकी। ये करके आपको घर का सेंटर निकालना है। सेंटर को क्या कहते हैं, ब्रह्म स्थान। ये सेंटर पॉइंट हो गया, और सेंटर पॉइंट के 2 फीट 2 फीट रेडियस वाली जगह ब्रह्म स्थान हो गई। पहले 4 पद हुआ करते थे ब्रह्म स्थान के, आज के घर ही पदों जितने बड़े नहीं है। अगर हम पद छोड़ने जाए, वास्तु में एक कंसेप्ट होता है 9 पद्स। पद मतलब, पद मतलब क्या होता है, आपका अगर घर है ना, वो कितने हिस्सों में डिवाइड होता है, तो हर एक हिस्सा मतलब एक पद होता है। तो आज के जो हमारे घर है, दे स्टार्ट फ्रॉम 200 स्क्वायर फीट टू 2000 स्क्वायर फीट टू, बड़े भी होते हैं, लेकिन 200 स्क्वायर फीट जितने छोटे घर भी होते हैं। तो इन केसेस में हम 4 पद नहीं छोड़ सकते बीच के, मतलब ये बीच के अगर मैं 4 पद ब्रह्मस्थान में छोड़ दूं तो लोगों का घर ही नहीं बचेगा।
आने जाने के लिए, स्टे करने के लिए, मूवमेंट के लिए जगह नहीं बचेगी। इसीलिए हम ये क्या लेते हैं, ब्रह्म पॉइंट से 2 फीट, 2 फीट की रेडियस जो आती है वो आपका ब्रह्म स्थान हो गया। इस लॉजिक से आपको अपने घर का क्या करना है, मैप बनाना है। अब ब्रह्म स्थान मिल गया आपको। अगर मैप अभी आपके पास नहीं है तो भी मैं आपको एक आइडिया दूसरी बताती हूँ। अगर आपके पास अभी के टाइम पे एज ऑफ टुडे मैप नहीं है तो दूसरी आइडिया कर सकते हैं। सोचिए ये आपका घर है, ठीक है, ये एक्सट्रीम वाली एक वॉल हो गई, ये एक्सट्रीम वाली दूसरी वॉल हो गई। टाइल्स लगे होते हैं हर एक के घर पे। आजकल कोई भी कोबा वाले घर पे नहीं रहता, जहाँ पे पुराने टाइम पे जैसे गौ माता के इससे जमीन बनाई जाती थी, गोबर से। सबके घरों में टाइल्स लगी हुई है। तो स्टार्ट काउंटिंग द टाइल्स। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 टोटल टाइल्स काउंट कीजिए। फिर ये दो एक्सट्रीम वॉल्स के बीच की टाइल्स काउंट कीजिए। फॉर एग्जाम्पल ये टाइल्स आपकी आ गई 38 और ये टाइल्स आपकी आ गई 28। जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, 38 का हाफ क्या हुआ 19, 28 का हाफ क्या हुआ 14। तो यहां से एक एक्सट्रीम दीवार से आप 19 टाइल्स गिनिए, वहां पे आके रुकिए, कहीं एक चौक से मार्किंग कीजिए। फिर आप एक दूसरी दीवार से निकलिए, 14th वाली टाइल पे आके, जो यहाँ पे आके मिलती है, उस पे आके रुकिए। ये हो गया आपके घर का सेंटर। इज इट क्लियर? कोई है जिसको नहीं समझ आ रहा है? आई डोंट सी एनी हैंड रेजेस, तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि समझ आ रहा है। अब आप क्या करेंगे, आपके मोबाइल में जो कंपास है। एक मिनट है मैम, एक जी मिनट। मैम। देखो, कभी कभी ऐसा भी होगा कि जो आप टाइल्स देखोगे उसमें कभी कभी थोड़ी सी कट वाली टाइल्स भी होगी, मतलब जो लास्ट वाली होगी। ठीक है, उसे आपको, जो आपका मेजरमेंट है उसे आपको हाफ में लेना है, सिंपल। हम्म। देखो, अगर जिसके पास मैप नहीं है वो आप टाइल्स पकड़ के लीजिए, एकदम इजी है, बिलीव मी। आपको सिर्फ और सिर्फ दो ही बार लेना है, आपको हॉरिजेंटल और ये वर्टिकल, दो ही एक आपको मेजरमेंट लेने हैं। ये लोगे तो आपको एक्चुअली आपका ब्रह्मस्थान पकड़ में आएगा। ओके, और ब्रह्म स्थान से ही आप शक्ति चक्र से मैप कर पाओगे। देखो, आप यहाँ पर क्या सीख रहे हो, वास्तु के रेमेडीज। ठीक है, अगर हम चाहते तो फर्स्ट स्लाइड से ही शुरू कर देते। अगर आपको पैसा चाहिए तो यहाँ पर ये रखो, यहाँ पर ये रखो। बट आपको एक्चुअल में पता ही नहीं है कि आपकी डायरेक्शन कौन सी है। तो ये जो क्लास है वो इसीलिए है ताकि आप एग्जैक्टली कर सको। अदरवाइज ये हम डाल देते मैसेज कि आप आपका ये घर का मेजरमेंट लेकर आइए और मैप लेकर आइए, ताकि हम रेमेडी सीख सके, तो इजी हो जाता है। बट क्यों करना है, उसका पहले हमने कॉन्सेप्ट क्लियर किया। क्यों वहां पर पिंक कलर नहीं होना चाहिए, क्यों ब्लू कलर नहीं होना चाहिए, यहां से आपको पता चलेगा। ओके, सो जो होमवर्क दिया है वो आप लोगों के लिए है, हमें क्या, हम तो आगे से ही सिखा देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। बट जब आप होमवर्क करोगे तो आपका यहाँ पर सारी चीजें क्लियर होगी कि हाँ मैंने ये चीज गलत करी। बहुत सारे क्लाइंट आते हैं हमारे पास, होता क्या है, घर वास्तु के हिसाब से किया हो पर फिर भी परेशान हो। क्यों परेशान है पता है? सोफा के कलर्स, कर्टन्स के कलर्स, वॉच के कलर्स, बेडशीट के कलर्स, टाइल्स के कलर्स। ओके, फिर जो चीज हम लेकर आते हैं, वॉशिंग मशीन हो गया, फिर आपका आटा चक्की हो गया। ओके, और कौन कौन सी मेजर चीजें होती है जो हम घर पर लेकर आते हैं और गलत डायरेक्शन में रख देते हैं? फ्रिज है, अलमीरा है, यस, बेड का हेडबोर्ड्स है, तो बेड पे ये सारी पीछे चीजें, चादर है। फ्रिज सिक्स है, बाय यस। सिक्स 36 स्क्वायर फीट आपके घर का जो 36 स्क्वायर फीट है, 6 बाय 6 का बेड है अगर आपका, तो वो एक चादर के कलर से वास्तु खराब हो सकती है। पर्दे लगाते हो आप, टंकी, राइट।
टंकी है, फ्रिज है, तो ये सारी चीजें ना हम गलत कर देते हैं इसीलिए। अदरवाइज जो एस्ट्रोलॉजर ने किया था आपके घर पर वास्तु की पूजा, वो तो सही से की थी, पर उसके बाद हमने जो गड़बड़ी की है वो उनको नहीं पता है। और हम बोलते हैं कि उन्होंने पता नहीं कैसा कर दिया घर का वास्तु का पूजा, ताकि हमें तो उसका कोई रिजल्ट ही नहीं मिला। उन्होंने तो अच्छा ही किया था, पर गड़बड़ी हमने कर दिया। ठीक है, वो गड़बड़ी कैसे पकड़नी है, आपको सिर्फ ये होमवर्क करना है। जिसके पास प्लान है वो प्लान की कॉपी लीजिए, जिनको नहीं पता है वो एक बार मेजर कर दीजिए। अगर फिर भी मेजर करने में प्रॉब्लम आती है तो आप आपके बिल्डर को कॉल कीजिए, अंदाजे से लीजिए, पर करिए। अभी आप बोलोगे मेरे घर के बाहर वो बंगलो होगा तो आपका ये पार्किंग एरिया वगैरह होगा, तो जहां पर आपका शेड्स आता है वो भी आपके ही जोन में कहलाता है। क्लियर हुआ? आप में से कोई है जो हम्म। बंगलो प्लॉट पे रहता है, जिसका मकान या कोठी बनी हुई है? फाल्गुनी मैम है, रीटा मैम है। आपके पास आपके मैप है बंगलो के? हाँ है। हाँ, तो फिर वो ओके, सही रहेगा। आप मैप है, तो मैप अगर आप पेज पोस्ट करते हो, वो सही हो जाएगा। ठीक है। तो मैम आप सबसे पहला रीटा मैम, एक मिनट मैम, मैंने कुछ ऑब्जर्व किया, मुझे एक बार जस्ट कंफर्म करना है। रीटा मैम, आपके पीछे ग्रीन कर्टन। ग्रीन हम्म। कर्टन में कौन सी दिशा आती है? अंदाजे से आप बता सकते हो पीछे की दिशा कौन सी है आपकी, जो खिड़की है? हाँ हाँ, विंडो है। ये सब पीछे वाली विंडो हाँ, ईस्ट है। प्योर तो ईस्ट है? हाँ। तो आपने वहां पे जो रखा हुआ है ना, वो लेडीज इस क्लास के बाद हटाओगे आप। अच्छा। वो देखिए पीछे लेडीज आपके हाँ पीछे हाँ से। हाँ, मेरे पीछे है वो। मैंने। हाँ। तो क्लास के बाद आप हटाओगे और सही जोन में रखोगे। ओके। ठीक है। ओके अब जब ये मैम। सीख जाओगे ना, आपकी आंखें ऐसे छोटी 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 चीजें पकड़ेंगी। और लेकिन मेरा क्या है कि वो टेनामेंट है, तो ग्राउंड फ्लोर है और फर्स्ट फ्लोर है और सेकंड फ्लोर है, 3 फ्लोर है। तीनों फ्लोर पे आप ही रहते हो? हाँ, मैं ही रहती हूँ। तो तो मेरा ग्राउंड फ्लोर में ड्राइंग डाइनिंग और 1 बेडरूम है। और फर्स्ट फ्लोर पे मेरा और मेरी छोटी बच्ची का बेडरूम है। तो और वो भगवान का मंदिर है। तो जितने भी आपके फ्लोर्स होते हैं, हर एक फ्लोर प्लान आपको इम्पैक्ट करेगा। हाँ हर एक फ्लोर प्लान इम्पैक्ट हाँ, करेगा। लेकिन है। हम्म। मैंने ये मैम के पीछे वाली चीज क्यों हाईलाइट करी, क्योंकि हम ना मार्केट में जाते हैं, हमें कोई प्यारी सी छोटी सी चीज अच्छी लगी, हम उठा के लाते हैं, घर में कहीं भी रख देते हैं, लेकिन उसका इम्प्लीकेशन अलग अलग होता है। अब ये मैम ने जो पीछे रखी है लेडीज, जो दही मंथन कर रही है, उनका एक स्पेसिफिक जोन है, ये रेमेडी है, लेकिन क्या उन्होंने वो रेमेडी सही जोन में लगाई है या नहीं, ये उनका मैप ग्रिड करने पे पता चलेगा। हो सकता है सही जोन में हो, क्योंकि ईस्टर्न साइड बता रहे हैं ना वो, हो ही सकता है। लेकिन हमारे से गलती क्या हो जाती है, जो मैम बता रहे थे, पंडित जी पूजा करके गए, लेकिन वास्तु हमने बिगाड़ा, क्योंकि हम कुछ भी ले आते हैं, कहीं भी रख देते हैं विदाउट नोइंग। सो आज के बाद अब जब आप सारी दिशाएं समझ जाओगे, तब आप वो रेमेडी सही जगह पे करोगे। क्लियर? थैंक यू मैम। चलिए। ओके, तो आज आप लोगों का 3 होमवर्क रहेगा। एक तो आपको घर के अंदर खड़े रहकर आपकी डिग्री चेक करनी है। डिग्री कैसे करोगे? ऐसे ही नहीं, कहीं पर भी मोबाइल लग दिया, आपका जो भी मतलब जो क्या बोलते हैं उसे, ब्रह्म स्थान पे खड़े रहिए आप। एंट्रेंस, हाँ। एंट्रेंस होगा। ठीक है, एंट्रेंस का सेंटर निकालो। आप लोग क्या करते हो, खड़े होकर रख देते हो बीच पर मोबाइल, बट ऐसे गलती नहीं करनी है। वो उसे मेजर टैप करो आपका जो एंट्रेंस है, और उसका सेंटर आप नापो, और वहां की डिग्री चेक करो घर के अंदर रहकर। और सब अपनी अपनी फोटो डालो ग्रुप में। ठीक है, घर के अंदर नहीं होगे तो वो गलत कहलाएगी। तो ये फर्स्ट ऑफ ऑल सबकी फोटो आनी चाहिए। उन्हीं को हम आंसर करेंगे और किसी को नहीं करेंगे। सेकंड, अगर आपका मैप है तो आपको क्रॉस करके ब्रह्म स्थान चेक करना है, और अगर नहीं है तो मेजर करके रफ बना दीजिए। बस इतना करना है। और आपके पास इसके लिए कितने दिन है? पूरे 2 दिन। और 2 दिन में ऐसा नहीं है कि आप स्टक हो गए तो स्टक हो गए, ग्रुप खुला है, क्वेश्चंस डालते रहो, आंसर्स मिलते रहेंगे। ठीक है?
यस मैडम नीलेश सर। मैडम एक क्वेश्चन था, ये जी आपने जब भी बोला टेप से कैसे करेंगे? मेजर टेप। हाँ, मेजर टेप से कैसे कैलकुलेट करेंगे? सर, मेजर टेप। आपको खड़ा रहने की मतलब आप डिग्री कहाँ से लोगे ना, वो प्लेसमेंट आपने आपको मैम ने नहीं बताया। नहीं, जैसे जैसे आपने ब्रह्मस्थान बताया मैप से तो ठीक है, हम्म। जहां भी हमारा दो लाइंस क्रॉस हो रही है हाँ, वो सेंटर जो है वो ब्रह्मस्थान हो गया है, लेकिन बराबर। जैसे मान लीजिए मैप नहीं है और मैं एंट्रेंस से चेक करना चाहता हूँ तो तो। एंट्रेंस से तो ब्रह्मस्थान चेक नहीं होगा। मैं सर, मैं जो बता रही हूँ वो दो अलग चीजें हैं। आपका घर का एंट्रेंस क्या है वो मैं बता रही हूँ, कि उसके लिए आप जो आपका जो ये है ना, ओके। दहलीज जिसे हम दहलीज। बोलते हैं, जी जी। दहलीज को पूरा मेजर कीजिए और उसका सेंटर निकालिए। ओके, सपोज किसी का दहलीज कितने इंच हो सकता है मैम अप्रोक्स? मैम नॉर्मल तो 3.5 फीट होता है, बट अगर ओके, बड़ा घर है तो कभी कभी 4.5-5 फीट का भी होता है। वो ठीक डिपेंड है। करता है कितने नहीं बड़े दरवाजे हाँ, हैं। जैसे यूजुअली हम फ्लैट में रहते तो फ्लैट हमारा साढ़े जो है तीन साढ़े साढ़े तीन तीन फीट का है गेट, हाँ। अभी यस। 3.5 का हाफ कितना होगा? 1.75। 1.75 पर आपको अंदर की साइड पर खड़े रहकर वहां पर आपको आपका मोबाइल रखना है, डिजिटल कंपास, और वहां पर ऊपर क्या डिग्री आ रही है वो दूसरे फोन से फोटो लेकर ग्रुप में भेजनी है। ओके फाइन। क्लियर? ठीक है मैम, मतलब थैंक यू। एक बार रिपीट कर रही हूँ फिर से, ये जो घर है यहाँ पे आप खड़े रहे, ये दरवाजा है राइट, बाहर की तरफ मैम का देखते रेड हुए। पोर्शन दिख रहा है ना मैम, कहाँ पर कर रहे हैं? यहाँ हाँ हाँ। पर, जी ये जी फर्स्ट जी। वाला। अगर जी। ठीक कलर है। का कलर का इशू है तो मैं कलर चेंज कर नहीं नहीं, क्लियर देती है हूँ। मैडम, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। ये देखो, यहाँ पे आप खड़े रहोगे जी समझ गया। बाहर की तरफ देखते हुए। ठीक है, अब यहाँ पे एक और कैच है। अगर आपके घर के दरवाजे पे लोहे का गेट बना है तो जी उसी डायरेक्शन में थोड़ा पीछे चले जाइए, यहाँ पे खड़े रह के जी यहाँ पे यहाँ खड़े रह के बाहर की तरफ देखते हुए आपको डिग्री लेनी है। जी अगर गेट लोहे का है या गेट के ऊपर लोहे का ताला लगा हुआ है, क्यों? क्योंकि लोहे की चीज आपके मैग्नेटिक एरिया को, मोबाइल के कंपास को डिफ्लेक्ट करेगी और ये जी सही डिग्री नहीं देगी। जी ठीक है, तो ये जी डिग्रीज अब आप क्या करोगे, एक तो मैप को ऐसा ग्रिड करोगे, ये जी डिग्री निकालोगे अपनी सारी, जी और जो आपको दिशाएं बताई हैं वो बाय हार्ट करके आओगे, दिशाएं और उनके तत्व जी। और ट्रेंड ठीक एंड है। एनिमी। 2 दिन ठीक है का मैम। ये होमवर्क है। ओके। ठीक ठीक है है, मैम। जी। ग्रेट। इसके उपरांत किसी के कोई डाउट्स है, क्वेरीज है? ये सुचिता मैम कहाँ गए? अभी हैंड रेस किया था आपने। हेलो मैम, मेरे हाउस में से कोने में नहीं है जगह, स्ट्रेट ही है। तो वो कैसे फिर अपन कोने उसका में क्लिक नहीं है कर। मतलब? कोने में जैसे आपने पिक्चर दिखाया ना, ऐसे कट जैसा ऐसा नहीं है, स्क्वायर ही है मेरा घर, तो कहीं से बेस्ट है। कट। हाँ, तो कट नहीं है तो आपको आपकी बाउंड्री तो बनी हुई है। देखो, मैंने क्यों कट बताया, क्योंकि नॉर्मल घरों में ना, आपका जैसे है स्क्वायर मकान या रेक्टेंगुलर मकान वैसे नहीं होते। तो ये अगर आपका ऐसे, ये जो बाउंड्री दिखी है, जो बाउंड्री दिखाई है वैसे बना हुआ है ना आपका मकान। हाँ नहीं, आप बीच वाला दिखा रहे हैं या ये जो कोने पे ड्रॉ किया है वो देखना है? ये जो ब्लू मैंने बाहर का ड्रॉ किया है, ऐसा है ना ये ओके। आपका मकान। हाँ। हाँ, तो आपको ऐसे ही लेना है, यही लेना है आपको डायगोनल्स। और ये आपका ब्रह्म स्थान है। अच्छा, और मेरा गेट है ना मैम, लोहे का नहीं है, लोहा प्लस वुडन समवॉट ऐसा है। तो कम अ लिटिल बिहाइंड, 3 3 फीट पीछे आके उसी डायरेक्शन में देखते हुए डिग्री लीजिए। ओके मैम। ठीक है जी। ओके। घर के बाहर देखना है आप लोगों को। ओके, एक फोटो क्लिक करके डाल देना है ना सिर्फ डिग्री डिग्रीज का पे। फोटो चाहिए, डिग्री का फोटो चाहिए कि आपके घर की डिग्री क्या ली है आपने। कुछ भी हो सकती है इसमें से,
मतलब ऊपर नंबर आएगा। अगर आपका सोचो ईस्ट फेसिंग है घर, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, जी तो ईस्ट फेसिंग घर का आपको 65 से लेकर या 70 से लेकर 120 तक कुछ भी आ सकता है, क्योंकि ओके कुछ कंपास में 16 दिशाएं नहीं होती। तो आपको ये ईस्ट साउथ ईस्ट भी ईस्ट दिखाएगा और ये ईएनई भी ईस्ट दिखाएगा, तो ये 70 से लेकर 120 तक ईस्ट ही दिखाएगा आपको। तो जो भी आप जब कंपास ऐसे पकड़ोगे, कंपास के ऊपर साइड जो नंबर लिख के आएगा, 270 वेस्ट हो गया, ठीक है, या फिर 25 नॉर्थ हो गया, जो भी आएगा वो नंबर आपको क्लिक करना है और भेजना है। अगर क्लिक करके नहीं भी भेजोगे ना, आप नोट डाउन करके रखो अपने डायरी में, और वो सिर्फ आपका होमवर्क के हिसाब से आपकी डिग्री भेजो कि ये मेरे घर की आउटवर्ड फेसिंग डिग्री है। दैट्स ऑल। जी मंजीत ओके। सर। हेलो। यस सर। हाँ। हाँ जी मैम, जैसे कि आपने जिसका सर मकान लंबाई, आपकी आवाज बहुत धीमे आ रही है। मैम जिसका मकान लंबाई में होगा, जैसे हमारा मकान 14/84 है, तो उसका मैम कैसे फिर सेंटर और तो निकालेंगे फिर? वो भी आपका रेक्टेंगल ही बनेगा। एक मिनट रुकिए, एक मिनट होल्ड कीजिए। अगर ये ऐसा रेक्टेंगल बन रहा है ना, हाँ जी जी जी। तो भी ये ऐसे ही ये आएगा, सिमिलर वे में आएगा सर। क्लियर नहीं, है ये सर? जो नहीं, ये सेंटर में आएगा क्रॉस के, या जैसे आपने नीचे हो गया क्या वो वैसे हो गया? सेंटर में ही नहीं आएगा। नहीं, सेंटर में आएगा। मेरा हाथ फिसल गया। अच्छा, ओके ओके ओके, मैं तो वही पूछ रहा हूँ। नहीं नहीं, ये सेंटर ही में आएगा। मेरा हाथ फिसल गया। नहीं नहीं, वो तो कोई बात नहीं। ओके ओके। तो ऐसे आएगा। ठीक है मैम, ठीक। ठीक है, ठीक है। चलिए। सो इफ नो मोर डाउट्स, हैप्पी लोहड़ी, हैप्पी मकर संक्रांति। जी मैम, सेम टू यू मैम, थैंक यू। ठीक है, होमवर्क करके आना, नहीं तो दोनों टीचर बड़े स्ट्रिक्ट है। जी। किसी ने ये क्वेश्चन नहीं किया कि अगर दो डोर होंगे तो? तो जो मेन हम सारे एंट्रेंस फ्लैट होगा वाले मैडम। हैं। सारे फ्लैट वाले होंगे, दो डोर्स हाँ नहीं। हाँ, बस फ्लैट है सबको मैडम, ना दो। अपने घर का ही करना है। नहीं नहीं, ना, मतलब हाँ, ना प्लॉट वाले का करना है ना बंगले वाले, बस अपना हो जाए हमें नहीं क्या। नहीं मैडम, अगर दो दो एंट्रेंस भी है तो जो मेन हम यूज करते हैं एक कोई करते होगे ना, एक तो इमरजेंसी एंट्रेंस होगा या बहुत कम यूज होता होगा। तो जब आप बाहर जाते हो तो ताला कौन से गेट पे लगाते हो? नहीं, वो तो दोनों पे लगेगा, बट जो मेन हम यूज करते हैं मेन तो उसी को मानेगा। आई थिंक, मतलब मुझे पता नहीं पर मेरे हिसाब से वही तो, किसी ने ये क्वेश्चन ही नहीं किया कि एक है गेट नहीं ना। खोलकर हम गाड़ी पार्क करते हैं और दूसरे गेट से हम अंदर आते हैं, तो कौन सा काउंट करना है? मैडम है ही नहीं ना, हमारे पास तो एक ही गेट है इसलिए। वास्तु सीखना इसलिए नहीं है कि सिर्फ अपने घर का करो। आपके एंटेना ना हर जगह पर फिर खड़े हो जाने चाहिए। आप चाहे कोई बंगलों में चले जाओ या प्लॉट में चले जाओ या रेस्टोरेंट में चले जाओ। ओके। जी। रीटा मैम। जो हम आने जाने में रेगुलर यूज करते हैं वही वही देखना है ना। एनर्जी वहां से आएगी ना। एनर्जी वहीं से आएगी। ईशा मैम आपको क्या पूछ रहे हैं, जैसे आपका केस है, हम्म जैसे आप प्लॉट पे आपका घर बना हुआ है, हम्म। तो एक होगा जहां से आपकी गाड़ी अंदर आके पार्क होती है, यस। और एक होगा आपके कंस्ट्रक्टेड एरिया का। हम्म। तो जिनके प्लॉट पे बने हुए हैं उनको दोनों डिग्रीज लेनी है, लेकिन अभी सीखने के लिए सिर्फ कंस्ट्रक्टेड एरिया की ले लो। और किचन से बाहर पीछे भी एक गेट वो आता नहीं, है, वो नहीं लेना, उसको नहीं गिनना है। क्योंकि वो आप हमेशा जब बाहर जाते हो आप उसको अंदर से लॉक करके जाते हो। यस। जिस ओके दरवाजे को बाहर से लॉक करके जाते हो उसकी डिग्री लेनी है। ओके। ठीक है थैंक यू मैम। जी। इशिता मैम आपने हैंड रेज किया फिर डाउन किया।
क्वेरी सॉल्व। जी मैम। या मैम सेम क्वेश्चन कि दो ओके, गेट्स हैं प्लस किचन की तरफ से भी है तो एक। किचन की आप कुंडी अंदर से लगाते हो, उसको बाहर से हाँ लॉक नहीं करते ना, तो जी जो मेन आने जाने वाला, जैसे नीलेश सर ने भी बताया, हमारा जो मेन यूज वाला गेट होता है जहां से घर के अंदर एनर्जी फ्लो आता है, उसकी डिग्री लेनी है आपको। ठीक है, जी मैम। फॉर द कंस्ट्रक्टेड एरिया। जहां पर हम बड़ा वाला लॉक करते हैं ना, उसकी डिग्री लेनी है, छोटे वाले लॉक वाली नहीं। समझ गए चलिए। कि ये लॉक नहीं टूटना चाहिए, बाहर का भले ही टूट जाए, ये वाला नहीं टूटना चाहिए। ठीक है, वो वाली समझ गए। ओके, चलो फिर मिलते हैं 16th को। यस। जी जी। ठीक है। ओके, राधे ओके, राधे। थैंक यू, गुड नाइट। ग्रुप ओपन है, सब लोग अपना अपना होमवर्क जरूर से शेयर कीजिए। चलिए, गुड नाइट, राधे राधे। बाय। राधे राधे।